सिर्फ एक रात जब पूरा ब्रह्मांड जागता है, और अगर तुमने ये रात खो दी तो शायद जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो दोगे। ये कोई साधारण रात नहीं है महाशिवरात्रि वो रात जब समय धीमा पड़ जाता है, जब ऊर्जा बदलती है और जब साधारण इंसान भी असाधारण अनुभव कर सकता है। अगर आप सच में शिव के रहस्य को समझना चाहते हैं तो इस पूरी कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वह आपकी सोच बदल सकता है। और अगर आपको ऐसे ही गहरे, रहस्यमयी और सच्चे आध्यात्मिक तथ्य पसंद हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यही वो तिथि है जब महाशिवरात्रि मनाई जाती है। लेकिन सवाल यह है, इसी रात को इतनी शक्ति क्यों मानी जाती है? पुराणों के अनुसार इसी रात भगवान शिव ने तांडव किया था। इसी रात उनका विवाह माता पार्वती से हुआ, और कुछ मान्यताओं के अनुसार इसी रात वे निराकार से साकार रूप में प्रकट हुए शिवलिंग के रूप में। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत से पहले निकला था भयानक विष हलाहल। वह विष इतना प्रचंड था कि पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकता था। उस समय सभी देवता पहुंचे शिव के पास, और बिना एक पल की देरी किए शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। सोचिए, जो स्वयं जहर पी जाए ताकि संसार बच सके, उसकी आराधना की एक रात कितनी शक्तिशाली होगी। एक और मान्यता कहती है कि महाशिवरात्रि वह दिव्य क्षण है जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ। शिव जो तप, वैराग्य और गहन मौन के प्रतीक हैं, पार्वती जो प्रेम, शक्ति और समर्पण का रूप है। उनका मिलन केवल एक विवाह नहीं था, वह चेतना और ऊर्जा का संगम था। वह संतुलन का संदेश था कि जीवन में न केवल शक्ति चाहिए, बल्कि प्रेम भी, न केवल तप चाहिए बल्कि करुणा भी। महाशिवरात्रि की रात लोग जागरण क्यों करते हैं? क्या सिर्फ परंपरा के कारण? नहीं। योग परंपरा के अनुसार इस रात पृथ्वी की ऊर्जा ऐसी स्थिति में होती है कि हमारी चेतना ऊपर उठने के लिए स्वाभाविक रूप से तैयार रहती है। अगर कोई व्यक्ति इस रात जागकर ध्यान करे, ओम में नमः शिवाय का जप करे, तो उसकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति में गहरा परिवर्तन हो सकता है। कहा जाता है कि इस रात किया गया जप कई गुना फल देता है। शिवलिंग का अर्थ क्या है? लिंग का अर्थ है चिन्ह। शिवलिंग उस अनंत निराकार ब्रह्म का प्रतीक है जिसका न आदि है न अंत। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जैसे सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर। महाशिवरात्रि की रात इन धामों में लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं, और वहां की ऊर्जा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। शिव को बेलपत्र क्यों अर्पित किया जाता है? बेलपत्र की 3 पत्तियां शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक मानी जाती हैं। जल चढ़ाना केवल एक क्रिया नहीं, यह अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और वासनाओं को शांत करने का संकेत है। असली पूजा मंदिर में नहीं, मन में होती है। शिव का तांडव केवल विनाश नहीं है, वह सृजन का भी प्रतीक है। जब जीवन में सब कुछ टूटता हुआ लगे, समझ लीजिए कि कहीं न कहीं नया निर्माण शुरू हो चुका है। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है, अंधकार के बिना प्रकाश का मूल्य नहीं समझ आता। कुछ परंपराओं के अनुसार रात 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इसे महामुहूर्त कहा जाता है। इस समय किया गया ध्यान और जप गहरी आध्यात्मिक अनुभूति दे सकता है। यही वह क्षण है जब इंसान अपने भीतर के शिव को महसूस कर सकता है, यानी अपनी चेतना, अपनी सच्चाई, अपनी असली शक्ति को। महाशिवरात्रि का असली रहस्य व्रत या जागरण नहीं है, असली रहस्य है जागृति। क्या आपने अपने भीतर के अंधकार को पहचाना? क्या आपने अपने भीतर के भय, क्रोध और अहंकार को छोड़ा? अगर इस एक रात आप एक बुरी आदत भी त्याग दें तो समझ लीजिए आपकी महाशिवरात्रि सफल हो गई। तो इस बार सिर्फ पूजा मत कीजिए, खुद को बदलिए। सिर्फ दीप मत जलाइए, अपने भीतर की चेतना जगाइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे, चौंकाने वाले और सच्चे आध्यात्मिक रहस्य आपके जीवन को नई दिशा दें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। क्योंकि जब तक आप जुड़े रहेंगे तब तक ये रहस्य आपको साधारण से असाधारण बनाते रहेंगे। हर हर महादेव।